जय हिंद जय हिंद। आज हम लोग को इंडियन मैप देखना है। क्या देखना है? इंडियन मैप। लाइव हो जाने दे, जल्दी बैठो। बारिश ओके एकदम गड़बड़ कर देता है चीजों को। अभी भी हो रहा है थोड़ा बहुत बार। एक तो तुम इतना मोटा आदमी है, उस पर इतना बड़ा बैग लेके घूम रहा है। मोटाई की वजह से अंकल लगने लगे। चल बैठ जाओ। किधर कूदेगा तुम? अचानक से खड़ा क्यों हो गया बीच में? बैठ जाओ कहीं, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। आज फर्स्ट क्लास रहता है बाबू, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, बट धीरे धीरे आप लोग एडजस्ट हो जाओगे। ठीक है? ऐसे बाल नहीं झाड़ो, सुंदर नहीं लगोगे। देख रहे हो सफेद मुर्गा। चलो अब ध्यान से हम लोग समझते। लाइव हो गए? लाइव हो जाए तो बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, जय भीम। हाँ हाँ भैया, जय भीम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव साहब। अब चलते हम लोग पढ़ाई पे। ठीक है? अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा अभी सरस्वती माँ की जरूरत है आपको, उसके बाद लक्ष्मी जी की जरूरत पड़ेगी। फंसेंगे तो बजरंग बली बचाएंगे। अभी सबसे ज्यादा सरस्वती जी, इसलिए अच्छे से शांति से आप पढ़ेंगे। देखिए कुछ चीजें पहले आप लोग को समझा दें कि क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो 72 बीपीएससी का आने वाला है। इंडियन मैप आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंडियन मैप पढ़ना है। अब इंडियन मैप के लिए आपके पास क्या क्या रहना चाहिए उसको हम लोग समझ देते हैं। तो आधा खुल ही नहीं रहा, आधा खुल रहा है। देखिए बाबू, हो गया बाबू, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ। हाँ देखिए, ये आपका एटलस है। क्या ये एटलस है? एटलस एक ऐसी किताब होती है जिसमें केवल नक्शा होता है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे जिनका नया क्लास है वो समझेंगे। ये एटलस, इसमें एक को पन्ना कुछ लिखल नहीं रहेगा, खाली इसमें क्या बना रहेगा? नक्शा बना रहेगा। वो पहला पेज से लेके लास्ट पेज तक नक्शा बना रहेगा। एक चीज दिमाग में बैठा लो, जिनको एटलस जो मैप नहीं पढ़ा है ना, जीवन भर जीएस रटते रह जाएगा। ये बात वही जान सकता है जो मैप पढ़ा है। अब जिसे आप में से बहुत सारे बच्चे वर्ल्ड मैप पढ़ लिए हैं, कितने इसमें वर्ल्ड मैप पढ़ चुके हैं? इसमें लगभग 30-40% वर्ल्ड मैप पढ़ चुके हैं। जो वर्ल्ड मैप पढ़ लिया है, और इसमें वैसे बच्चे जो कोई मैप नहीं पढ़े, आज मैप पढ़ने जा रहे हैं, हाथ उठाइए। आप हाथ नीचे कर लीजिए, क्योंकि आप नए हैं, अब मैप पढ़े नहीं है तो आपको कोई आइडिया नहीं है कि कहेंगे तो ऐसे ही बोलते हैं। वो बच्चे बताइए, बिना मैप का जीएस पढ़ना मुश्किल है या नहीं है? यादें करते करते जिंदगी बीत जाएगा। आपको याद करेंगे फिर भुलाएगा, याद करेंगे फिर भुलाएगा। लेकिन जब तक आप मैप नहीं, अच्छा कई बार ये लगता है कि मैप का जरूरत केवल ज्योग्राफी, मैप का जरूरत हिस्ट्री में बहुत है। पता नहीं चला पलासी का युद्ध कहाँ हुआ, कर्नाटक की मैसूर का युद्ध, पुणे की संधि कहाँ, कौन पगला जाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ज्योग्राफी तो ही है, पॉलिटी है, और आधा इकोनॉमिक्स भी इसी पे आ जाता है। कौन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहाँ होगी, कहाँ व्यापार होगा, कहाँ से किस चीज का इंडस्ट्री। क्योंकि एक इकोनॉमी में आपका एक रिसोर्स इकोनॉमी भी होता है, पढ़ना होता है। कहाँ कौन सी खनिज है, जैसे खदान वगैरह झारखंड में ही लगेंगे, बिहार में नहीं लगेंगे। रीजन, कोयला लाना बड़ा मुश्किल है, कोयला यहाँ ही नहीं है। अब वहां पे कोयला क्या है? इजीली है। अब एक बात बताओ, अगर हम बिहार में बिजली घर लगाए तो हर 2 दिन पे एगो ट्रेन आना पड़ेगा कोयला ले आने के लिए। लेकिन यही वहीं पे लगा दे अगर बिजली घर, 50 गो एक के जगह, वहीं से कोयला निकाल के वहीं फूक देगा। कोयला निकल रहा है, प्रदूषण हो ही रहा है, लेकिन प्रदूषण एक ही जगह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत भी तो होती है हर जगह को बिजली की। तो आपको ये क्या पढ़ना है भैया? एटलस। इसमें मैं इंडियन एटलस अलग होता है, वर्ल्ड एटलस अलग होता है। तो ये बुक आपके हाथ में होना चाहिए। यहाँ पर कहीं भी जाएंगे बोलिएगा खान सर का एटलस दे दीजिए, आपको दे देगा। ये बाकी एटलस की तुलना में टू द पॉइंट रहता है। और दूसरा क्या है, इसका कॉस्ट भी कम लगता है। जो ज़रूरत है वही दिया जाएगा, इसमें आलतू फालतू चीज़ें नहीं रहेगी। ये जो पढ़ने के लिए ज़रूरत में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
किसी को दिक्कत? इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। कितने का मिलता है? हाँ 120-30 जो भी मिलता हो। ये आपका स्टडी मटेरियल है, इसमें एक भी एटलस नहीं मिलेगा, जो पढ़ाएंगे वो इसमें लिखा रहेगा, तो इसमें से देख के एटलस में ढूंढना पड़ेगा। तो एटलस में से ढूंढना होगा और इसमें क्या रहेगा? लिखा हुआ रहेगा। तो ये आपका मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, ये आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आ जाता है ब्लैंक मैप। ये भी एटलस की तरह है लेकिन ये सादा है। कैसा? ये सादा। जो पढ़ाएंगे उसको आपको इसमें भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका नाम है ब्लैंक मैप। क्या है? ब्लैंक मैप। आउटलाइन बोलते हैं ब्लैंक मैप। जो पढ़ाएंगे इसमें क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लैंक मैप में क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। 3 होना चाहिए आपके पास। अब हम लोग देखते हैं आपको एटलस इंडियन मैप के हिसाब से। देखिए मैप के हिसाब से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डायरेक्शन क्या होता है। तो ऊपर का एरिया कहलाता है उत्तर, उत्तर को हम लोग कहते हैं नॉर्थ। तो ऊपर का एरिया क्या कहलाएगा? उत्तर। नीचे का एरिया दक्षिण यानी साउथ, और ऊपर का एरिया नॉर्थ। तो यही 2 मेन डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। मेन डायरेक्शन कितने होंगे? नॉर्थ एंड। हालांकि ये भी होता है लेकिन ज़्यादा वैल्यू किसे दिया जाता है? नॉर्थ एंड साउथ। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी उत्तर और दक्षिण की ओर ज़्यादा वर्क करती है। जैसे चुंबक को अगर छोड़िएगा ना तो नॉर्थ और साउथ की ओर घूम जाएगा, पूरा पश्चिम नहीं घूमेगा। किधर घूमेगा? नॉर्थ एंड साउथ। तो हम लोग मैग्नेट के घुमाव के कारण इसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। हालांकि इधर का एरिया को पूरब यानी ईस्ट कहते हैं, इधर का एरिया पश्चिम यानी वेस्ट कहते हैं। तो इधर का एरिया पश्चिम यानी वेस्ट। समझ में आ गया? ये क्या हो गया? पश्चिम, ये पूरब। पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। देखते चलिए, पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पश्चिम पूरब, उत्तर पश्चिम अब देख के बताइए। रेडी? हो गया बच्चों का खेल। अब आइए, याद हो गया? गुजरात किस डायरेक्शन में? गुजरात, बंगाल, लेकिन नाम है पश्चिम बंगाल। अरे भैया बंगाल पूरब में है, नाम है पश्चिम बंगाल। गड़बड़ है कि नहीं है? ज्योग्राफिकली गड़बड़ है, लेकिन जब बनाया गया था तब गड़बड़ नहीं था। समझिएगा, जब हम गुलाम थे ना तो हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इनको लड़ने से अच्छा ना इनको हिंदू मुसलमान में लड़ा दो, और अपने समझाएंगे दोनों को कि नहीं लड़ना चाहिए। मुसलमान को कहेंगे कि हिंदू गड़बड़, हिंदू कहेंगे मुसलमान गड़बड़। इसलिए उन्होंने ऐसे ही करने के लिए बवाल किया। तो यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते थे। तो उसने क्या किया? इसका 2 भाग में बांट दिया। बंगाल को कितने भाग में बांटा? अंग्रेजों ने बंगाल को कितने भाग में बांटा? 2 भाग में। एक और मुसलमानों को ज़्यादा रखा, एक और हिंदू को ज़्यादा रखा। एक और किसको ज्यादा रखा? मुस्लिम को। तो इस साइड में किसको ज्यादा रखा? मुस्लिम। इस साइड में हिंदू को ज्यादा रखा। कितने भाग में बांट दिया? 2। इधर का एरिया क्या कहला? पूर्वी। इधर का एरिया पूर्वी बंगाल, इधर का एरिया पश्चिमी। देखो ना, उधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। तो बंगाल को कितने भाग में बांटा? 2। इधर वाला पूर्वी बंगाल, इधर वाला पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल में किसको ज्यादा रखा? मुस्लिम। और पश्चिम बंगाल में हिंदू। और उसके 1947 में विभाजन हुआ तो चल गया पाकिस्तान में, और बाद में बन गया बांग्लादेश। तो आज पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बना, और 1971 में हम लोग ने पूर्वी पाकिस्तान से तोड़ दिया तो बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया? बांग्लादेश। तो ये तो हो गया। 1905 का टूटल है, तबे से इसका नाम हो गया 1905 से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ए भैया, जब पूरा भैया नहीं है तो तुम खाली बंगाल बोलो ना, नहीं समझे? तो इसका 2 रास्ता, या तो हम इसे बंगाल बोले, या तो इसको भी लेके आए तब पश्चिम बंगाल बोले। यही ज्यादा ठीक है भैया। हम काहे लिए सुधार करेंगे? जब आपके पास कोई पूर्वी चीज है तब ना पश्चिम कहेंगे। अब मान के चलो कोई इकलौता लड़का है, कहे कि हम बड़े लड़के हैं, बड़े लड़के नहीं, सोचा छोटका है कहाँ, नहीं समझे? तो दो ये रास्ता हो सकता है। उसको कहो कि तुम अपने आप को बड़ा लड़का मत बोलो, नहीं तो उसको कहो कि भैया एक और आ जाए, एक और आ जाएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा बड़ा लड़का, नहीं समझे? तो बताइए, भारत में आना चाहिए कि नहीं है? और ये भारत में मिल भी सकता था।
लेकिन आईएसआई ने एक खतरनाक चाल चल दिया। उसने क्या किया, यहाँ धार्मिक उन्माद इतना जहर घोल दिया, इतना जहर घोल दिया, इतना जहर घोल दिया, और पाकिस्तान भी मिल सकता था कि जिन्ना नहीं कहा था कि मुझसे बड़ी बड़ी गलती हो गई, मैंने पाकिस्तान को अलग कर दिया, जिन्ना मर गया। तो आईएसआई को लगा कि भैया ये तो मिला लेगा, सही में भारत में मिला देगा, कुछ ना कुछ भारत वाला आएगा, सब मिला लेगा सब। कहा कि ऐसा ना जहर घोल दो, ऐसा जहर घोल दो कि खुदे कहे से कि हम अकेले ठीक है। इतना जहर घोल दिया सभी सब में कि आज पाकिस्तान को मिलाना असंभव है। लेकिन हमारे पास एक प्लान है, पाकिस्तान को मिलाएंगे लोग, पाकिस्तानियों को अरब सागर में फेंक देंगे लोग, पेट्रोलियम बन जाएगा सब, हम खत्म। यहाँ पे स्पष्ट गीता में लिखा है, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान है, खोजने वाला चाहिए। नहीं समझ आ गया तो बस बांग्लादेश में भी यही करना है। नहीं समझ में आ गया, करने वाला होना चाहिए। मानेक शाह थे कि नहीं, सैम बहादुर मूवी बनी है कि नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी परमाणु परीक्षण की, कारगिल की लड़ाई लड़े, अमेरिका बड़ी गुस्सा हो गया, कारगिल की लड़ाई परमाणु परीक्षण 2-2 हो गया, अमेरिका गुस्सा हो गया, कहा तुम गुस्सा रहो, क्या करना है हमको। उस इंसान के पैर में भले गठिया था, लेकिन कहा कि मेरा देश चलना चाहिए, भले मैं चलूं या ना चलूं। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था 15 अगस्त को ना, उन्होंने यमराज को रोक दिया था कि मेरा देश बड़ा प्रेम करता है, 15 अगस्त के दिन हमें ले जाएंगे तो मेरा देश आज़ादी की खुशियां नहीं मिला पाएगा, कल ले जाना। यमराज अगले दिन ले गए थे 16 अगस्त को। यह था देश प्रेम। 15 अगस्त के दिन अगर उनकी मृत्यु हो जाती ना, वो इंसान राजनीति से ऊपर था, उनको कोई बीजेपी कांग्रेस ये वो नहीं, राष्ट्रवादी इंसान थे। आज सोच रहा देश गया भाड़ में, पहले हमारी पार्टी जीतना चाहिए। ऐसे ऐसे महापुरुष रहे थे। हम लोग वो खुशनसीब पीढ़ी हैं। आप लोगों ने तो शायद नहीं देखा होगा, एक साथ एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जब राष्ट्रपति भवन से ये लोग निकलते थे, एक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब गर्व से ज्यादा घमंड होता था अपने देश के ऊपर। ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसा प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी। पूरा एशिया थरथरा जाता था इन दोनों को से, कब कौन क्या करेगा सब। अच्छा, इन दोनों की बात लीक नहीं होती थी, दोनों ब्याह नहीं किया था। हाँ, दोनों लोग शादी नहीं किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी से ना एपीजे अब्दुल कलाम बोले भी थे, जब परमाणु परीक्षण करने जा रहे थे ना एपीजे अब्दुल कलाम, तो उन्होंने बोला था अटल बिहारी वाजपेयी से कि आपका मंत्रालय तो बहुत बड़ा है, आप प्रधानमंत्री हैं, वहां से बहुत बातें लीक हो जाती हैं, मैं तो अकेला एक वैज्ञानिक को काम कर रहा हूं, किसी से कुछ बताऊंगा नहीं, बता भी दूंगा तो ओकरा बुझाएगा नहीं। अरे बता भी देंगे तो ओकरा कौन चीज बुझाएगा। आप ही एपीजे अब्दुल कलाम को समझने की क्षमता, शुद्ध भाषा में कहिए औकात है हम लोग की नहीं है, वो तो महान में आप संभलिएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप चिंता मत करें, बात लीक नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों ही अविवाहित हैं। अब थोड़ी सी राजनीति हावी हो गई है। अब राजनीति इतनी हावी हो गई है कि कई बार आप राष्ट्र हित में कोई बात बोलिएगा तो लोग आपको कहेंगे कि सरकार के खिलाफ बोल रहा है। हम हमेशा बोलते हैं कि गूगल हमारा अपना भारत का बना हुआ मेल सिस्टम होना चाहिए, अपना बना हुआ प्ले स्टोर होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए भारत स्टोर, अपना ईमेल होना चाहिए, नाम होना चाहिए भारत मेल, अपना क्रोम होना चाहिए, भारत क्रोम होना चाहिए। तो लोगों को राष्ट्र प्रेम नहीं दिखेगा, उसको कहेगा हमारी ये देश बड़ा उटपटांग स्थिति में जाए। आपको सर्वोपरि राष्ट्र होना चाहिए, जाति धर्म राजनीति सब बात की चीजें हैं, राष्ट्र रहनी चाहिए। आज देखिए अफगानिस्तान में राष्ट्र बिल आ गया, सीरिया का राष्ट्र तबाह हो गया, गाजा पट्टी फलस्तीन राष्ट्र खत्म हो गया।